जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नियाज़ अहमद एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथ क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.6। टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसकी भी इक्वेशनें बनेंगी। सबसे पहले पेरीमीटर की आप इक्वेशन बना लिया करें। पेरीमीटर की इक्वेशन बहुत सिंपल, यहाँ पे के हम इसका जवाब लिख रहे हैं। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप इसका पहले फार्मूला लिख लिया करें। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ के। अभी इसके अंदर भी उसी तरह से जैसे हमने कहा था कि लेट इसके अंदर जो लेंथ है आपकी, लेंथ वो हो जाएगी आपकी x और जो ब्रेथ है आपकी या विड्थ है आपकी वो हो जाएगी y। जब ये दोनों हम लेट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये मैं पूरा लिख देता हूँ ब्रेथ और ये पूरा लिख देते हैं हम लेंथ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। लेंथ ये x और वो y। तो पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के होता है। पेरीमीटर हमें 67 दिया गया है, इसकी जगह मैं 67 लिख दूंगा और यहाँ पे 2 लेंथ की जगह x हो जाएगा और ब्रेथ की जगह y हो जाएगा। तो ये इसको फेयर करके लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 67। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और भी अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये यूँ भी बन सकती है, x प्लस y। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी 3 2 6, 3 2 6, 33.5। ये इक्वेशन नंबर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। 33.5 इसलिए लिखा है कि ये 3.5 आ रहा है तो आगे पॉइंट्स में आएगा, तो इसलिए हम इसको 33.5 भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बनाती हैं, ये स्टूडेंट मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया है। एक इक्वेशन इस तरह आप पेरीमीटर का फार्मूला बनाकर लिखेंगे और दूसरी इक्वेशन हमेशा जब भी ऐसे सवालों में बनानी है तो लेंथ और ब्रेथ को आपने बराबर कर देना है। लेंथ और ब्रेथ का जो भी उसने अगर तो नहीं दिया हुआ, इसके अंदर तो बहुत क्लियर है कि डिफ़र है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो जब डिफ़र है तो जाहिर है लेंथ बड़ी होगी या विड्थ बड़ी होगी, जाहिर है लेंथ बड़ी होगी। लेंथ बड़ी होती है तो बड़ी में से छोटी हमेशा माइनस करते हैं तो जवाब आता है ऐसे सवालों में। तो लेंथ इसकी क्या है, x है, ब्रेथ कितनी है, y है। इनको डिफ़र कर देंगे तो दूसरी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा लेंथ, उसमें से विड्थ अगर निकाल दें तो वो कितनी बनती है 3.5। तो ये हमारा डिफ़र हो गया, ये दोनों डिफ़र कर रही हैं 3.5 से। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जब 2 हो गई इसको हम मैट्रिक्स की शक्ल में दे देंगे, 1 1 1 -1, ये a बन जाएगा हमारा और इसके साथ x और y बन जाएगा और इसी तरह से b हमारा बन जाएगा 33.5 और 3.5। ये इस तरह से आप यहाँ से जो मर्ज़ी आप रूल लगा लें, वहाँ से आपका सवाल निकल आएगा। उसके बाद द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। फाइंड 3 एंगल ऑफ द रेक्टेंगल। इसके अंदर भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऐसी ट्राइंगल जिसके 2 एंगल बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाती है। 2 एंगल जिसके बराबर होते हैं तो बहुत आसान है। मैं इसको लेट कर देता हूँ कि लेट आपका फर्स्ट एंगल जो है एंगल 1 वो है x। अगर 2 बराबर हैं तो दूसरा x को ही हम बराबर कर लें, आपकी मर्ज़ी y को बराबर कर लें, आपकी मर्ज़ी x को एक जैसा कर लें। तो लेंथ जो सेकंड हमारा एंगल होगा एंगल 2, ये भी x के बराबर, क्योंकि 2 एंगल हमें बिल्कुल बराबर होते हैं। और एंगल 3 जो है वो हम कर लेते हैं, वो डिफरेंट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा y। बहुत ही आसान पहली इक्वेशन इसकी बन गई। क्या बन गई कि हमेशा 3 जो ट्राइंगल होती है उसके 3 एंगल, उनको अगर प्लस करते हैं तो जवाब कितना आता है 180। तो हम इनको तीनों एंगलों का 180 पहले सबसे पहले बना देते हैं। ये पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस
तीसरा एंगल ये बराबर होता है 180 के, तो ये x और x प्लस 2x हो जाएगा। इसलिए हमारे पास ये देखें, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या कहता है, जो थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो 16 लेस देन जो वाई एंगल है आपका वो 16 कम है, किससे, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, इन दो इक्वल एंगल को मिला दें, यानी कि इक्वल एंगल को इनको डबल कर दें। ये मैंने एज पर स्टेटमेंट यहाँ पे, सॉरी सवाल में भी आप लिख लेना, एज पर स्टेटमेंट ये मैं लिख देता हूँ, एज पर स्टेटमेंट। ये देखें, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, ये सम ऑफ दो जो टू इक्वल थे उनको मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा सम ऑफ टू इक्वल एंगल। ये देखें जी, ये सम ऑफ टू इक्वल एंगल, जो थर्ड एंगल है वो 16 कम है, यानी कि अगर इसमें से मैं थर्ड एंगल माइनस कर दूं तो ये 16 के बराबर जवाब आता है। ठीक हो गया जी, या इसको आप उसको जाके उधर प्लस भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या आ जाएगा कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 होगी। और यहाँ से आप बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो हमें तरीका आता है। ये 2, यहाँ से 2 लिया हमने, यहाँ से 1 ले लेंगे और यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ से -1 ले लेंगे और इसी तरह से इधर से एक्स वाई ले लेंगे और ये बराबर हो जाएगा हमारा 180/16 के, ये 180 हो गया और ओवर 16 के। और यहाँ से आप दोनों मेथड से जिससे मर्जी निकाल सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अभी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 से कम होते हैं। जाहिर है 3 एंगल हैं, 180 बनना चाहिए, एक अगर 90 का बन रहा है राइट एंगल, तो दो दूसरे जो हैं 90 से कम ही होंगे, क्योंकि दोनों मिल के 90 बनाएंगे। तो जितना भी बड़ा हो जाएगा एक एंगल वो 89 का बनेगा, क्योंकि एक और एंगल बनाना है जो 1 का बनेगा, इसलिए 90 से ये कम ही रहेंगे दोनों। तो वन एक्यूट एंगल जो है वो जो छोटे 90 से जो छोटे एंगल हैं उनमें से वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन, वो 12 ज़्यादा है, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, दूसरे ट्वाइस एंगल से 12 ज़्यादा है। उसको अगर डबल भी कर दें तो हम देख लेते हैं। पहली बात कि लेट फर्स्ट एक्यूट एंगल, जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो हम कहते हैं ये x है, जो सेकंड एक्यूट एंगल है वो हम कहते हैं कि ये y है। तो पहली इक्वेशन जो बनाएंगे हम वो क्या बनाएंगे, 3 एंगल मिलके 180 बनाते हैं, पहला एक्यूट एंगल प्लस दूसरा एक्यूट एंगल और तीसरा एंगल, इसमें चूंकि राइट एंगल होता है इसलिए ये 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये देखें, ये 90 इधर जाएगा जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। उसके बाद एज पर स्टेटमेंट आप क्या करेंगे, एज पर स्टेटमेंट राइट एंगल ट्राइंगल इज वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर। जो कोई आप ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं। अगर एक को डबल भी कर दो फिर भी पहले वाला जो है उससे 12 बड़ा होगा, तो इसको मैं लिख दूंगा x माइनस 2y। अगर मैं 2y को डबल भी कर दूं फिर भी वो मोर है तो इज इक्वल टू 12 कर दूंगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरह से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी कि x, देखें दोबारा देखें, वन एक्यूट एंगल, ये वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल का इज 12 मोर, ये देखें 12 मोर हो गया, देन ट्वाइस, ये ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ये अगर दूसरे को ट्वाइस भी कर दें फिर भी उससे वो 12 बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है वो इज इक्वल टू रिमेनिंग में चला जाता होता है, तो ये 12 उससे भी बड़ा हो गया। इस तरह से ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ से हम इसके वो बना सकते हैं 1 1
1 - 2 और इसी तरह से साथ XY हो जाएगा और यहाँ से इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी 90 और नीचे 12। और इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसके बाद जिस मर्ज़ी मेथड से करें जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2 cars that are 600 kilometer apart are moving towards each other. Their speed differ by 6 kilometer per hour and the cars are 123 kilometer apart after 4.5 hours. Find the speed of each car. स्टूडेंट इसको सबसे पहले तो एक मैं आपको एक तस्वीर बना के इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से कि ये 600 किलोमीटर फासला है। ये टोटल कहाँ है? दो 2 कार्स दे 600 किलोमीटर अपार्ट। एक कार ए यहाँ पे है और ये कार बी यहाँ पे थी। जिस वक्त ये चली तो ये 600 किलोमीटर पूरा फासला था। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो स्पीड है वो डिफ़र कर रही है। ये गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है और ये 6 किलोमीटर कम चल रही है। तो सबसे पहले तो हम स्पीड लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इज़ इक्वल टू एक्स। इसी तरह से जो स्पीड ऑफ कार बी है वो हम कर देते हैं वाई। ये हमने लेट कर लिया। अभी इसके बाद देखें, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। ये चलते चलते इसकी चूँकि स्पीड ज़्यादा थी ये यहाँ तक आ गई, इसकी स्पीड थोड़ी कम थी ये यहाँ तक रह गई। तो ये जो बीच वाला फासला है ये इनका रह गया 123 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कितना फासला तय करके आ गई? 600 में से टोटल 600 था, बाकी 123 है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हो गया वो 600 में से 123 हम निकाल देंगे तो वो बाकी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो हमारे पास है 600 और -123 अगर जो रिमेनिंग रह रहा है तो ये बाकी 477 ये हमारे पास ये 9276 तो ये 477 किलोमीटर हमारे पास ये जो इन्होंने तय कर लिया, जो ये कवर करके आए। इसके बाद हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। पहली इक्वेशन है कि स्पीड इनकी डिफ़र कर रही है, स्पीड इज डिफ़र बाय 6। तो ये देखें जी, एज पर स्टेटमेंट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। देखें हम ना इसके अंदर वो उसने हमसे पूछा है स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ऑफ स्पीड होता है, ये देखें स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है, हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया ए कार ने? डिस्टेंस ऑफ कार ए इज इक्वल टू ये x है, x को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। टाइम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ऊपर मैंने नहीं लिखा, अभी लिख देते हैं कि टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो टाइम है, टाइम 4 × हाफ आवर, 4 × हाफ आवर है तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 = 9, तो 9/2 आवर्स इसको हम लिख देंगे। तो ये आपने स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेना है इस जगह पे, टाइम इज इक्वल टू 9/2 आवर्स ऐसे। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ कार ए का डिस्टेंस कितना होगा? x मल्टीप्लाई बाय 9/2 स्पीड उसकी और मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x/2। और इसी तरह से स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू, ये चूँकि उसकी कितनी है स्पीड, डिस्टेंस ऑफ कार बी तो वो क्या हो जाएगी? वो भी स्पीड ऑफ
स्पीड ऑफ कार बी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, तो उसकी वाई है वाई मल्टीप्लाई बाय 9/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y/2। अभी स्टूडेंट ये देखें, ये डिस्टेंस है कार ए का, ये डिस्टेंस है कार बी का, और टोटल डिस्टेंस जो रिमेनिंग है, ये सारा जो डिस्टेंस हम जो कवर करेंगे ये टोटल किसके बराबर है 600। ये देखें, ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस प्लस 123, ये तीनों डिस्टेंस आपस में प्लस होंगे, ये वाला ये प्लस होगा इसके अंदर, ये वाला, ये तीनों जब प्लस होंगे तो ये 600 होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ये है 600 किलोमीटर, और कवर डिस्टेंस कैसे कैसे कवर किया, 9x/2 कार ए ने जो ये कवर किया, और कार बी ने जो कवर किया 9y/2, और प्लस जो रिमेनिंग है 123, ये सारा मिलके बनता है 600, और ये 123 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x/2 प्लस 9y/2 इज इक्वल टू 600 माइनस 123, तो इसको आप 477 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9x/2 प्लस 9y/2, ये सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे आप लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बोथ साइड बाय 2। तो उसके बाद ये वाला स्टेप कर देंगे हम, इसके ये हमारा आ गया 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 2 14, 7 2 15, 9, और अभी 9 के ऊपर डिवाइड कर दे सारे को, डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 1 और 906। इस तरह से ये इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन 1 थी। यहाँ से हम दोनों इक्वेशन इकट्ठी कर लेते हैं, ये x - 1 इज इक्वल टू 6, तो इसका ले लेंगे 1 - 1, और इसका ले लेंगे 1 + 1 और इधर हो जाएगा xy, यहाँ पे हो जाएगा xy इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 106 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी तरीके से दोनों में से आप जो भी सवाल में आता है इससे निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट कर दूँगा। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।